दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर, राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। दिन महीने धीरे धीरे गुजर रहे थे। बरसात का मौसम चल रहा था। चारों तरफ खूब हरियाली थी। खेतों में भी अधिक काम नहीं था। केवल पशुओं के लिए चारा आदि लाना पड़ता था। त्योहारों की वजह से स्कूलों की भी कई दिनों के लिए छुट्टी हो गई थी, इसलिए मोहन भी आज स्कूल नहीं गया था। नरिया ने बैलगाड़ी तैयार की और मोहन को साथ लेकर चारा लाने के लिए खेत की तरफ चल देता है। रास्ते के खेतों को देखते हुए वे कुछ समय बाद अपने खेत में पहुंच जाते हैं। गणेशी, जो हरिया के खेत का पड़ोसी था, पहले ही अपनी लड़की बिंदिया को साथ लेकर खेत पहुंच चुका था। वह भी अपने खेत में चारा काट रहा था। बिंदिया भी उसके साथ चारा काट रही थी। बिंदिया की उम्र लगभग 14 साल की हो चुकी थी, इसलिए उसका शरीर बरसात की घास की तरह से तेजी से बढ़ रहा था। गांव के आसपास कोई बड़ा स्कूल न था, इसलिए 8 जमात पास करके वे अपने बापू के कामों में हाथ बटाने लगी थी। अपनी चारे की गठिया काटने के बाद गणेशी अपनी हंसियां वहीं रखकर हरिया को बुलाने के लिए हरिया के खेत की तरफ चल देता है। बिंदिया वहीं बैठी रहती है। कुछ दूर मेड़ पर खड़े होकर गणेशी ने अपनी गूंगी आवाज में हाथ का इशारा करते हुए हरिया को पुकारा। हरिया ने मुड़कर देखा तो गणेशी खड़ा था। अरे आओ गणेशी, क्या बात है? चारा काटना बंद करते हुए हरिया बोला। गणेशी ने इशारे में अपना गट्ठर उठाने का मतलब समझाया, जिसे हरिया को समझते देर न लगी। उसने मोहन को गणेशी की गठिया उठाने के लिए उसके साथ भेज दिया। मोहन एक गट्ठर को गणेशी के सिर पर उठा देता है और दूसरे को बिंदिया को उठाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। इस समय बिंदिया मोहन को देखकर काफी शर्मा रही थी। लज्जा के कारण उसकी पलकें बोझिल हो गई थी। वह गठिया को उठाने के लिए तेजी से नीचे झुकता है तो मोहन का हाथ बिंदिया के हाथ से टकरा जाता है। बिंदिया चीख जाती है। शर्म के कारण उसके सामने कपोल गुलाबी हो जाते हैं। मोहन मुस्कुराते हुए गठिया उठाता है और लाकर गाड़ी में डाल देता है। बिंदिया भी हंसिया हाथ में लिए उसके पीछे आती है। आकाश के बादल घिर आए थे। रह रहकर 2 बूंद भी टपकने लगी थी। हरिया ने तेजी से बैलों को गाड़ी में जोता और सभी गांव की ओर चलने लगते हैं। गाड़ी में आगे की एक तरफ गणेशी बैठ जाता है तो दूसरी तरफ हरिया, जो बैलों को चला रहा था। बिंदिया गाड़ी के पीछे बैठी थी। मोहन भी बिंदिया की तरफ मुंह करके पीछे बैठा था। इस समय बारिश तेज हो चली थी। हरिया ने बैलों को तेज हाँकना चाहा, लेकिन बेकार था क्योंकि घर अभी काफी दूर था। इस समय तेज बारिश से उनके कपड़े पूरी तरह भीग गए थे। बारिश की तेज पड़ने वाली फुहारें मोहन को काफी रोमांचित कर रही थी। मैं पुलकित मन से बारिश में भीगने का आनंद ले रहा था, लेकिन बिंदिया अपने आप में सिमटी सी बैठी थी। उसके बारीक वस्त्र गीले होकर उसके शरीर से चिपक गए थे। वह अपने आप में समेटती जा रही थी। मैं काफी शर्म महसूस कर रही थी। मोहन ने बिंदिया की तरफ देखा तो अपना मुंह दूसरी तरफ करके बैठ जाता है।
बारिश की बूंदों का आनंद लेने लगता है। लेकिन बिंदिया मोहन को पीछे से निहारे जा रही थी। गाड़ी पहुंची तो मोहन गाड़ी से नीचे उतर जाता है। कन्हैया बैलों को छोड़कर बांध देता है। बिंदिया भी गाड़ी से उठती है और शरीर को समेटते हुए अपने घर की तरफ भाग जाती है। आज वह अपने आप को काफी आनंद महसूस कर रही थी। उसके मन में एक अजीब सी खुशी थी जिसे उसने आज से पहले कभी महसूस न किया था। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।